जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी जुड़ चुके हैं। सीपी जोशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया में। आज डॉटर्स डे है सर, और गेस्ट एंकर के तौर पर हमारे साथ काशुनी गहलोत मौजूद है, और आपसे सवाल भी सर आज काशुनी ही करेंगी। काशुनी, सीपी जी से क्या पूछना चाहेंगे? जी, राजस्थान में नया स्टेडियम बनाने का जो आपने सपना देखा था वो साकार होने की ओर है, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे बहुत खुशी है कि आरसीए के नए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी के नेतृत्व में नया स्टेडियम बनने जा रहा है, और हम सब राजस्थान के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके मन में इच्छा थी कि आरसीए का इंडिपेंडेंट स्टेडियम बने। उस दृष्टि से मुझे आज प्रसन्नता है कि नए अध्यक्ष वैभव जी के नेतृत्व में सपना पूरा होगा। बिल्कुल। और सीपी जोशी जी, क्योंकि लगातार कोशिशें आपके द्वारा भी की गई थी और अब उन्हीं कोशिशों को आगे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत बढ़ा रहे हैं। आज सर, क्योंकि डॉटर्स डे है, बेटियों का दिन है, लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? आपकी खिलाड़ी के तौर पर कैसे उन्हें आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए या दिया जा रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि आज वैभव जी की डॉटर एंकर के रूप में काम कर रही है जी। ये राजस्थान की जो बच्चियां जो क्रिकेट में रुचि ले रही है उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, और आने वाले समय में राजस्थान में सशक्त महिलाओं की क्रिकेट टीम बनेगी, और कुछ क्रिकेट महिलाएं हमारे इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी में आज के दिवस पर आशा करती हूँ। बिल्कुल। सीपी जोशी जी, आपने कहा कि खुशी है कि काशुनी गहलोत आज एज एन एंकर हैं, और बहुत सारे बच्चियां हैं जिनके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। क्या मैसेज उन बच्चियों के लिए देना चाहेंगे, और मैसेज काशुनी के लिए भी? मैं आशा करता हूँ कि काशुनी जी अपने परिवार की जो लिगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे उस क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और उनके माध्यम से सभी माता पिता की बच्चों से भी आशा करता हूँ कि वो अपने माता पिता की आकांक्षा को पूरा करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सीपी जोशी जी बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से। काशुनी, जैसा कि सीपी जोशी जी भी कह रहे थे कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको लगता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, दूसरी तरफ कई जगह होते हैं जहां लड़कियों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। क्या आपको लगता है कि आज वैल्यू नहीं दी जाती, या आपको लगता है कि लड़कियां भी अब बिल्कुल बराबरी से हैं? लड़कियां बराबरी से ही हैं और रहेगी, बिल्कुल रहेंगी भी। और आज डॉटर्स डे पर दूसरी जो आपकी फ्रेंड्स भी, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं देना चाहती, ठीक है। लेकिन काशुनी, आप अभी बता रहे थे कि टीवी आप देखते हो, न्यूज़ भी देखते हो। टीवी पे जब आप अपने दादाजी को देखते हो, पापा को देखते हो बोलते हुए, तो उन्हें सुनते हो, कैसा लगता है उस वक्त जब टीवी पर आप उन्हें देखते हो? या राजस्थान को काफी सालों बाद कैसा लगता है जब आप वैभव गहलोत को, आपके पापा को, दादाजी को टीवी पर देखते हो? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग आती है जब उन्हें टीवी पर देखते हो? जब उनको टीवी पे देखती हूँ। बिल्कुल। आप, क्योंकि आपके पापा की हम बात कर रहे थे, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी भी हमारे साथ फोन लाइन सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। आप टीवी अगर देख रहे हैं सर इस वक्त, काशुनी गहलोत आपकी बेटी एज एन एंकर हमारे साथ मौजूद है। काशुनी, क्या बोलना चाहेंगी पापा को? कुछ पूछना चाहेंगी? आप इसको आगे कितना जल्दी बढ़ाएंगे, जैसे आप अभी बढ़ा रहे हैं? अभी तो बढ़ी गया, अभी आपने 2 इंटरनेशनल मैचेस लाए हो। बिल्कुल, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर से स्टेडियम को लेकर भी जिस तरह से काम कर रहे हैं वैभव जी। मुझे खुशी है कि बीसीसीआई ने हमको 2 इंटरनेशनल मैचेस जयपुर को अलॉट किए हैं, और उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने एक कमेटी भी गठित कर दी है 2 दिन पहले। और कल ही मैं अहमदाबाद जाके हमारे बीसीसीआई के ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री जय शाह से मैंने मुलाकात की। उनको बहुत बहुत आभार जताया कि उन्होंने हमारी एसोसिएशन के ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया, और हमको 2 इंटरनेशनल मैचेस नवंबर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और फरवरी अगले साल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो मैच दिया उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है, और उनको दोनों ही मैचेस के लिए जयपुर आने का निमंत्रण भी दिया है। और हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से चालू है। हमने कमेटी बना दी है, टेक्निकल कमेटी, वो पूरे स्टेडियम का एक तरह से रिपोर्ट पूरी तरह से बना के हमको देगी कि हमको आने वाले दिनों में क्या उसमें अपग्रेडेशन करना है, क्या पूरी व्यवस्था सुधारनी है, उस बारे में हमने पूरी बात की है।
बिल्कुल वैभव गहलोत जी, बिल्कुल कोशिशें नजर आ रही हैं आरसी अध्यक्ष के तौर पर। जो इंतजार था, जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी जी भी कह रहे थे, और उस चीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। वैभव जी, एक अहम बात है, देखिए आज डॉटर्स डे है और कैसा लग रहा है कि एक ही स्क्रीन पे, जैसा कि मुझे भी नजर आ रहा है, वैभव गहलोत जी भी है, साथ में आपकी बेटी काशनी गहलोत भी है। एक स्क्रीन शेयर करने पर अभी क्या महसूस कर रहे हैं काशनी को एज एन एंकर देखकर? मुझे खुशी है और अच्छा लगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने इनको यहाँ बुलाया, और जिस तरीके से आप सब लोगों की टीम से इसकी मुलाकात हुई, आप लोगों का रोज़ किस तरीके से आप लोग पूरे देश, दुनिया और प्रदेश की सारी खबरें आम जन तक पहुँचाता है फर्स्ट इंडिया सबसे पहले जी। मुझे खुशी है कि आज ये स्टूडियो आके इसने यहाँ का पूरी वर्किंग देखी, आप सभी लोगों से इसने मुलाकात की, आपके टेक्निकल टीम, आपकी एंकर्स, आपके मैनेजमेंट, सबसे इसकी मुलाकात हुई, और इसने जाना कि किस तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल प्रदेश की खबरों को सबसे पहले जनता को दिखाता है। बिल्कुल वैभव गहलोत जी, क्योंकि राजनीति में आप भी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, और जब परिवार में राज्य के हित में काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हर चीज में बचपन से ही काशनी ये सब देखा है, उसकी कोई खास बात जो आपको नजर आती है वो जरूर जानना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारी, और बेटियों में तो खासियत होती है, लेकिन वैभव गहलोत जी, कोई दो बातें जो आपको लगता है कि अलग करती है काशनी को बाकियों से? मैं सबसे पहले तो आज इस डॉटर्स डे पे मेरी ओर से काशनी को और तमाम बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि इसने हमेशा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा है, मेरा मानना है ये जल्दी पिकअप करती है सब चीज़ों को, और जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन भी रहता है वो लाजवाब रहता है। बिल्कुल काशनी, क्योंकि वैभव जी साथ में जुड़े हैं, पापा हैं आपके, कहाँ पर जाना उनके साथ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे हर जगह उनके साथ जाना में पसंद आता है, क्योंकि मैं उनकी लकी चार्म हूँ। वाह, लकी चार्म, इसलिए आपको लगता है कि जहाँ भी जाते हैं वैभव जी, हर जगह कोई ऐसी पर्टिकुलर पसंद नहीं है कि आपको ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं या इलेक्शन के उसमें रैली में जाते हैं, क्योंकि तब भी आप नजर आई थी, कई बार नजर आती हैं, तो इसलिए आपको पसंद है उनके साथ जाना? क्योंकि मैं उनकी लकी चार्म हूँ। बिल्कुल वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू कहेंगे क्या? धन्यवाद। तो वैभव गहलोत हमारे साथ जुड़े हुए थे। और चलिए काशनी, जैसा कि आप टीवी, आपने कहा देखती हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, खबरें देखते हैं, और आपको दादाजी और पापा को टीवी पर देखना अच्छा लगता है। अच्छा, आप देखते होंगे ना, एंकर्स यहाँ स्टूडियो में रहते हैं और बाहर से रिपोर्टर जुड़ते हैं जी, तो वो कैसा लगता है आपको देखने में? देखें क्या हमारी एक एंकर से हम चलिए बात करते हैं, क्योंकि रीट के एग्जाम है, आपको भी पता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है, आज पूरी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है। दीपा का रुख करते हैं, दीपा सहयोगी मौजूद है। दीपा, रीट का एग्जाम है आज और बड़ा एग्जाम है, जिस तरह की व्यवस्थाएं कई वक्त से लगातार की जा रही थी, इंतजाम किए जा रहे थे, और 10 बजे से पहली पारी का पेपर भी शुरू हो चुका है। दीपा हमारे साथ क्योंकि काशनी है, और आज सवाल आपसे काशनी ही करेंगे। काशनी, आज रीट की इतनी बड़ी परीक्षा है, प्रदेश में क्या खास इंतजाम किया गया है? बिल्कुल श्वेता और काशनी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई वो डॉटर्स डे की भी, और काशनी को मौका मिला है, ये नया एक्सपीरियंस होगा काशनी के लिए भी। मैं सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि रीट की परीक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा, शासन प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा, इसीलिए सुबह से हम कह रहे हैं कि महापरीक्षा है। प्रदेश में लगातार इंतजाम, सुबह से 10 बजे से पहली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 9:30 बजे सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुँचना था, उसके बाद गेट बंद हो गए, बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से परीक्षार्थी पहुँचे भी, हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी हुई आने जाने में, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए बहुत बड़ी परीक्षा है, करीब 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल भी हो रहे हैं, इसलिए भी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। अभी बीकानेर से खरीदी थी लक्ष्मण राघव ने, वहाँ पर 3 मुन्ना भाइयों को दबोचा गया। सबसे बड़ी चुनौती यही है इस वक्त में कि नकल को, धांधली को रोका जाए। पिछले दिनों भी हमने देखा कि अलग अलग हिस्सों से तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, इनपुट्स भी मिले, उस लिहाज से भी ये चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब पहली पारी की परीक्षा खत्म होगी 12:30 बजे, उसके बाद 2:30 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा शुरू। तमाम गाइडलाइंस हैं, एक तरफ सामने चुनौती कोविड की, और दूसरी तरफ है धांधली को, मुन्ना भाइयों को सक्रिय होने से रोकना, नकल को रोक पाना, क्योंकि कितनी कोशिश की जाती है श्वेता, पहले भी आप और हम लगातार चर्चा करते हैं, तमाम एग्जाम हुए, नीट को लेकर
एग्जाम हुए, पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई, भर्तियां तो होती हैं, उम्मीद होता है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लेकिन रिजल्ट अटक जाता है क्योंकि उसमें नकल हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, फर्जीवाड़ा हो जाता है। और इसलिए ये परीक्षा रीट की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इसमें शामिल भी हो रहे हैं, इसलिए अपने आप में भी चुनौती और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब उम्मीद यही कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, अपने आप में चुनौती हो, एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, उपलब्धि होगी सरकार के लिए भी अगर ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक अच्छे माहौल में संपन्न हो जाती है तो, क्योंकि उम्मीद हम भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इंतजार भी होता है कि सालों से तैयारी करें, उसके बाद जब मौका आए तो अच्छे से वो एग्जाम दे, खुद को प्रूव करें। जैसे कि सीएम अशोक गहलोत ने भी किया सुबह, उन्होंने कहा कि खुद पर भरोसा रखिए, और कहीं से भी अगर ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अफवाहें को फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैल रही हैं या फिर गलत चीज़ों को सर्कुलेट किया जा रहा है, इसलिए भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। और साथ ही शासन प्रशासन तो तैयारी कर रहा है, मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारी भी है। अगर कहीं पर भी ये दिखाई देता है तो आप करके सूचित करें, जानकारी दें। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, खुद सीएम लगातार मॉनिटरिंग की, लगातार बैठकों पर बैठ के गई, लगातार मंथन भी हुआ, और आज ये दिन है रीट के एग्जाम का, इसीलिए भी सुबह से लेकर के पल पल की अपडेट फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुँचा भी रहा है। श्वेता, पहली पारी की जब शुरुआत हुई थी हमने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की, हमारे अलग अलग सहयोगी पहुँचे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि कितनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुँच रहे हैं, गाइडलाइंस की पालना हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी। एक चूक बहुत भारी साबित हो सकती है। जो परीक्षार्थी है उनके भविष्य को डिसाइड करने वाला ये पेपर है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। और बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा कि गलत चीजें सर्कुलेट ना हो, सीएम ने भी उसे लेकर ट्वीट किया है और कोशिशें जारी है। और यही वजह है कि देखिए, मेहनत करने वाले तो अपने पर भरोसा करके एग्जाम देने पहुंच गए, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो इस तरह के एग्जाम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठ जाते हैं। बीकानेर में कामयाबी तो हालांकि मिली, 3 लोग गिरफ्त में आए हैं। हालांकि देखना होगा कि अगर कोई और भी है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है कि पास हो सके गलत तरीके से, तो उस पर भी लगाम कसी जाएगी, ये भी तय है। बहुत शुक्रिया दीपा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। काशुनी, अभी देखा आपने कि दीपा पूरी जानकारी रीट को लेकर दे रही थी, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो मौजूद रहते हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, अलग अलग जिले में ही नहीं, जयपुर में ही नहीं, पूरे देश भर में, और इसलिए वहां से हम ऐसे ही जानकारी लेते हैं, जैसे क्योंकि आप गेस्ट एंकर हैं, देख भी रहे होंगे आप। काश्मीर, एक और अहम बात है, अभी लॉकडाउन था, कोविड महामारी थी, सब मास्क लगाकर एकदम घर पर ही थे, बच्चे भी सब घर पर ही मौजूद थे, तो ऐसे में आप उस दौरान, उस वक्त को कैसे यूटिलाइज कर रहे थे जब घर पे ही थे और बाहर नहीं निकल सकते थे? सबसे फर्स्ट थिंग, मुझे पेंटिंग अच्छा आता है। मैं पेंटिंग करती थी, मैं स्टडीज़ करती थी, एक टाइम टेबल को बना के रखती थी, उसके अकॉर्डिंग चलती थी, और ऐसा नहीं कि वो स्टडीज़ नहीं करती थी, स्टडीज़ भी करती थी। स्टडीज में पेंटिंग आपकी हॉबी है? या पेंटिंग इज़ माई हॉबी, कुकिंग इज़ माई हॉबी। कुकिंग भी आपकी हॉबी है? क्या बना लेते हो आप? तो बहुत छोटे हो। नहीं, कपकेक्स, मैगी, ब्राउनीज। अच्छा, ये आपको बनाना आता है? जी। तो फिर बनाते तो सबसे पहले खिलाते किसको? मैं खुद खाती हूँ। खुद खाते हो। और फेवरेट डिश क्या है आपकी जो आप अपने मम्मा से बोलते होगे या फिर आप अपनी दादी से बोलते होगे कि बनाने के लिए आपको खाने का बहुत मन है? ऐसी कोई फेवरेट डिश? दम आलू। दम आलू आपको बहुत पसंद है। और किसके बनाया हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, मम्मी या दादी का? दोनों का। दोनों का अच्छा लगता है। मम्मी और दादी है, दादाजी है, पापा है, सब लोग पूरी फैमिली आप। लेकिन आपने कहा कि पापा के साथ आपको हर जगह जाना पसंद है जी। फेवरेट आपका सबसे कौन है? सब लोग हैं। कोई डांटते हैं आपको घर पर? नहीं, कोई भी नहीं डांटता? पढ़ाई के लिए या फिर बहुत ज्यादा आप खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, तो किसी चीज के लिए कोई पाबंदी नहीं है? नहीं। आपको लगता है कि सभी को अपने घर में बेटियों पर ऐसे ही फ्री छोड़ के रखना चाहिए ताकि वो अपने मन का करें और अपनी हॉबीज को पूरा करें? जी जरूर, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब खिलाड़ियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, लड़कियों को, बेटियों को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि आज बेटियों का दिन है। आपको क्या लगता है कि बेटियां, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसी फील्ड है जहां पर बेटियां थोड़ी पीछे हो जाती हैं बेटों से? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि डॉटर्स सबसे स्पेशल होती हैं। सबसे स्पेशल होती है, राइट। बिल्कुल, और इसलिए उनको कोई पीछे कर भी नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के दिन को आप कैसे खास सेलिब्रेट करोगे? घर पर सेलिब्रेट करोगे? कोई ऐसी प्लानिंग है? जी, सरप्राइज होएगा। सरप्राइज होगा। चलिए, तो काशुनी जिस तरह से बता भी रही कि सरप्राइज होगा, बिल्कुल। और फैमिलीज में भी आज क्योंकि बेटियों का दिन है, कई घरों में सेलिब्रेशन भी किया जा रहा होगा क्योंकि बेटियां आजकल हर किसी से आगे हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए, काशुनी भी छोटी है लेकिन आज हमारे गेस्ट एंकर के तौर पर है, बहुत सारी बातें काशुनी ने भी की हैं और इस बीच खबरें भी लगातार। काशुनी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको कैसा लगता है कि एज एन एंकर टास्क इजी है या टफ है?
नॉर्मल नॉर्मल है? नॉर्मल है, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं होता कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर जैसे जाते हैं, जैसे अभी एंकर दीपा भी हमारे साथ जुड़ी हुई जी। थी, तो आपको लगता है कि एंकर बनने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है? हाँ, नॉलेज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? अच्छा लगा। न्यू एक्सपीरियंस था? जी, नया एक्सपीरियंस था, कभी आई नहीं हूँ, हाँ। तो पता नहीं था कैसा होता है, कैसे काम होता है यहाँ पे। और कैसा लगा आपको चैनल, क्योंकि आपने पूरा चैनल देखा, कैसे एंकर खड़े होकर बात करता जी, है, अच्छा खबरें लगा, बताता है? अच्छा लगा। तो अब अगर नेक्स्ट आप किसी से मिलोगे तो आप बता सकोगे कि चैनल में कैसे काम होते हैं और टीवी पे जो एंकर्स आते हैं वो जी, किस तरह ज़रूर। से? जी, बिल्कुल। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बेटियों के लिए? अब हम क्योंकि अब हम शो भी खत्म कर रहे हैं, कोई जी। मैसेज कि बेटियों को कैसे रहना चाहिए, क्या काशुनी क्या कहना चाहेगी जी। सबको? फर्स्ट थिंग, हैप्पी डॉटर्स डे। और डॉटर सबसे आगे रहती है, बॉयज से भी आगे ही रहती हैं और हर चीज़ में स्पेशल होती हैं। बिल्कुल, हर चीज में स्पेशल होती हैं। बहुत शुक्रिया काशुनी, आज आप गेस्ट एंकर के तौर पर फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो पर आए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे भी बात करके, और हम मिलते रहेंगे, और स्टूडियो से ही नहीं लेकिन बाहर से भी जरूर आपका लाइव लेंगे और आप कनेक्ट होंगे। बिल्कुल जी, ज़रूर। श्योर ना? पक्का? हाँ, होएगा। बहुत शुक्रिया काशुनी। तो काशुनी हमारे साथ थी, काशुनी गहलोत। और देखा आपने कि बच्ची है लेकिन किस तरह से सवाल भी उन्होंने किया और देखा भी कि किस तरह से खबरें होती हैं, पूरी कह सकते कार्यप्रणाली को चैनल की समझा और खुश भी है। काशुनी, जाते आते हैप्पी डॉटर्स डे आप। थैंक यू।